नमस्कार, पॉडकास्ट विद प्रीति के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर AC भारद्वाज जी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के जाने माने सितारे हैं, जाने माने लोक गायक हैं। लेकिन इनकी जो जीवन की कहानी है उसे जानने का मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि एंकर से सिंगर बनना। और मैंने ये सुना है कि काफ़ी वर्षों तक इन्होंने एंकरिंग की है और बहुत सुंदर एंकर हुआ करते थे। सोशल मीडिया सेंसेशन भी है और लोग इन्हें खासतौर पर हम जैसे युवा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनते हैं। तो सर, आई वेलकम यू ऑन माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। और पहली बार हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके पॉडकास्ट के लिए। और आप इसी तरह से बहुत सारे और लोगों तक भी पहुंचे और आपका जो पॉडकास्ट है पूरी दुनिया भर में सुना जाए। थैंक यू सर। अभी हमारी भी स्टार्टिंग है और जब हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जब आपने इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एंकरिंग और सिंगिंग वाली दुनिया बिल्कुल मिलती जुलती है, आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, नई नई जगह जाना होता है। जब आपने शुरुआत की तो क्या कुछ चीज़ें थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल याद है अपने माइंड में, दिल में, जो आपने बहुत ज़्यादा फेस करी? इसमें देखो, सबसे पहले ना, जैसे आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको भी जो समस्याएं आती हैं, चाहे एक टीम को लेकर हो या फिर लोगों के कॉपरेशन को लेकर कि लोग कई बार स्टार्टिंग में इतना नहीं मिल पाता है। और जब तक आपका नाम नहीं है तब तक लोग थोड़ा अवॉइड भी करते हैं कि नहीं, जब आपका नाम नहीं है तब तक हम क्यों। और बहुत सारे लोग थोड़ा सा खुद को कई बार ऐसा भी समझ लेते हैं, नहीं यार छोटा सा चैनल है, छोटा सा पॉडकास्ट है, हम क्यों यहाँ जाएं। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। भारद्वाज ने कभी ये चीजें फेस की? हमने बहुत की है। मैं पर्सनल लेवल पे कहना चाहूँगा, मतलब सच में, मतलब बहुत मुश्किल होता है। अभी तो बैठकर बोलना आसान है चीज़ों को, आपने ये स्ट्रगल किया है, लेकिन वो वाला फेज़ कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कई बार छोड़ने का मन कर देता है कि आपने जो सपने देखे हैं, आप चाह रहे हैं जो म्यूज़िक फील्ड में आगे करना चाह रहे हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उस फील्ड को छोड़ने का मन करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता नहीं है। और अब तो खैर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, बस अपना कोई वीडियो आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए और लोग आपको अगर पसंद करते हैं तो वीडियो वायरल हो जाएगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो सबकी लाइफ में समस्याएं आती है। मुझे तो किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं। और मतलब जब भी कभी फाइनेंशियल हेल्प मांगी हो या फिर हमें मंच को लेकर हेल्प मांगनी हो कि प्लीज़ हमें स्टेज दे दो, थोड़ा सा हमें समय चाहिए, हम गाना गाना चाहते हैं, तो सब लोगों ने, नहीं यार उसको पैसे दे रहे हैं, उसका टाइम हम नहीं ख़राब कर सकते और तुम लोग आते रहते हैं, बोले ऐसा नहीं होगा, उसको पैसे मरवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद नॉर्मली भी जब सामने जाना तो वो तवज्जो नहीं मिलना, भीड़ से थोड़ा सा धक्का मार के साइड कर देना, बहुत सारी चीज़ें। सबको ये लगता है कि मेरी मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी, मैंने ही ये चीज़ें फेस की। बट आर्टिस्ट जो भी बड़ा बनता है शायद ऐसे ही बनता है जैसे आप बने। नहीं, इसमें क्या है, मुझे ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटित हुआ है तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानी है। ऐसा ही शायद हर एक आदमी के साथ होता है और हर फील्ड में होता है। आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इधर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक सिंगर हूं, तो मेरी एंकरिंग की जर्नी, सिंगर की जर्नी, और अब जब आपका नाम हो गया, लोग आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद क्या चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग फेजेस में चैलेंजेस का जो स्तर है वो अलग अलग रहता है। तो ऐसे में, पर हाँ, मतलब हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, ये आपने डायलॉग सुना होगा पुरानी फिल्म में। तो ये मैंने अपने सामने साकार होते हुए देखा है कि बहुत बार हारे, गिरे, फिर उठे, फिर संभले, फिर से शुरू किया। तो ऐसे में मतलब किस्मत जो है, ऐसा कहते हैं कि जो अपना साथ खुद देते हैं ना, अपने लड़ते हैं, डट कर खड़े होते हैं, उसका साथ किस्मत भी देती है। तो उसके बाद चीज़ें होना शुरू हुई और आज अच्छा सर, आपने वो तो सुना ही होगा कि दुनिया ने मेरी बुलंदी देखी है, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। मैं अक्सर मंच से भी बात कहती हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि वाह यार कितना फेमस आर्टिस्ट है, नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रगल और जितना संघर्ष एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होता है वो शायद आम लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि दरअसल क्या है, हम हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है मैं उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ और सामने वाला जो है उसको अपने नज़रिए से देखेगा। तो हो सकता है हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, वो उसको अपनी समस्याओं के सामने छोटी लगे। नहीं यार, ये तो क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा तो क्या हो गया। तो मतलब छोटी छोटी हो बड़ी हो समस्याएं हैं, पर इनसे आगे निकल कर ही जो लाइफ में जो है ठोकरें खा खा के, ऐसा कहते हैं ना, एक शिल्पकार जब मूर्ति का निर्माण करता है ना, तो एक पत्थर होता है खाली,
लेकिन जब उसको घड़ा जाता है, हथौड़ा उसमें हथौड़ा चलता चलता है, उसको बनावट होती है उसकी, उसके बाद जब एक नक्काशी बनकर तैयार होती है तो वो लाजवाब होती है। तो पीट पीट कर जो है आप एक बहुत गुणी और आगे जाकर एक पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हो। मतलब अनुभव जो है आपकी बहुत ज़्यादा, जब पिटाई हो ना जीवन में, जो किस्मत जब आपको बहुत मार डालती है ना, उसके बाद आपका समय आना शुरू होता है। क्या, मेरा एक छोटा सा किस्सा है, मैं अक्सर वो सुनाता भी रहता हूँ। हम लोग ना कॉलेज के लिए हम लोग रामपुर कॉलेज आते थे, तो गांव से 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता था बस में। तो नॉर्मली 25 से 30 रुपए किराया बस का। तो हमारा एक प्रॉपर लेवल पे प्लान था, वीकली प्लान, कि सैटरडे तक क्लासेस लगेंगी, और सैटरडे को जब क्लास बंद हुई तो क्लास के तुरंत बाद हम बस पकड़ते थे और घर पहुंचना, संडे वहीं जाता था, और मंडे को तैयार होकर सीधे कॉलेज पहुंचना। बाकी नॉर्मल डेज में हम रूम्स में होते थे। तो ऐसे में क्या है, कई बार घर जाने के लिए 10 रुपये होते थे, किराया 25 लग रहा है, मतलब या 15 रुपये है, 10 रुपये आपके पास शॉर्ट है। तो जो बस वाले हैं वो 10 रुपये के लिए कॉपरेट नहीं करते थे कि आपको 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पहले उतार दिया जाता था कि नहीं भाई इतना ही किराया था, यहीं छोड़ेंगे। हालांकि बस तो जा ही रही है, एक आदमी से क्या हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह पे सही है, उनका वो बिजनेस है, अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उस समय हमें वो गलत लगता था, हम उनको गालियां मार रहे कि यार क्या यार, आगे ही तो जाना है। अभी लगता है यार चलो उसका बिजनेस है, अगर वो ऐसे सबको छोड़ता रहेगा तो वो कमाएगा क्या। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है तो उन 10 रुपए की वैल्यू मुझे पता है, मैंने वो जीरो देखा है, और इसलिए मुझे एक से लेकर सारी जो वैल्यूज़ है वो पता है, मैंने वो झेला है। तो वेट ऐसी ठोकरें खाई, अच्छा यार, फिर मेरा मन हुआ यार गाड़ी कब आएगी मेरे पास। तो 2-3 साल पहले गाड़ी हमने ली, 800 से शुरुआत की। तो फिर उसमें भी लोग कहते हैं यार ऐसी भारद्वाज है 800 में आ रहा है। मतलब लोगों को इससे भी फर्क पड़ता है कि आप कौन सी गाड़ी में आ रही है, मुझे तब पता लगा। ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप किस गाड़ी में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो मतलब मुझे ना, आप इसे कैसे देखते हैं, ये सही है या कैसा लगता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि दृष्टिकोण सबका अपना अपना है, और मेरा मानना ये है कि अगर गाड़ी, कपड़े, मकान, इनसे अगर लोगों की हैसियत का आंकलन किया जाएगा तो मुझे लगता है ये बहुत ही ओछी जो सोच है। कहीं ना कहीं अगर आपको कंफर्टेबल है कोई चीज़, अगर मैं 800 में चल रहा हूँ, अगर मैं एक निक्कर में या टी शर्ट में कंफर्टेबल हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं पैदल भी चल सकता हूँ, तो मेरा मानना है कि वो आपका पर्सनल स्पेस है, वो आपकी पर्सनल कंफर्टेबल लाइफ है जिसमें आप शायद खुश हैं। वो शायद आप लग्जरी, हो सकता है आप जहाज में सफ़र कर रहे हो तो उसमें भी आपको वो खुशी ना हो जो आपको अपनी 800 में हो रही है। हो सकता है आप बहुत ब्रांडेड लाखों के कपड़े पहन रहे हैं, उसमें भी वो खुशी ना हो जो आपको निक्कर में मिल रही है, टी-शर्ट में, है ना। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपको, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आपको किन चीज़ों से खुशियाँ मिलती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमें, हाँ, कुछ एक जगह पे जैसे आर्टिस्टिक जो लाइफ है उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो रहती है कि आपको कई बार लोगों के सामने, आप पब्लिक फिगर हो तो आपको लोगों के सामने, जैसे आप अगर मन संचालन कर रही हैं, आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, तो आपको एक बेसिक जो है वो ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब जब मुझे पता कि मुझे पॉडकास्ट भी करना है, नॉर्मली मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं नॉर्मल यही कपड़े नॉर्मल भी वेयर करता हूँ, जो कैप है मेरे सिर पर रहती है नॉर्मली भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एटलीस्ट इतना सा आपके पास हो कि जिससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो आघात ना हो, क्योंकि लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको इंस्पिरेशन समझते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो या जब आप पब्लिक फिगर होते हुए पब्लिक में जा रहे हो, तब आपकी जो आइडेंटिटी है आप उसमें जा सकते हो। आपको थोड़ा बेहतर दिखना जरूरी है क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। बट ये नहीं कि आपका आंकलन ही इन चीजों से हो। हाँ, आंकलन नहीं होना चाहिए। आंकलन के लिए एक्चुअली क्या है ना, या तो आप इतने सामर्थ्य आप रखते हैं कि आप दूसरा जो आदमी जो थोड़ा खराब लग रहा है ड्रेस में, थोड़ा खराब गाड़ी में बैठा है या छोटी गाड़ी में बैठा है, अगर आप उसकी हेल्प करके उसको बड़ा जहाज दे दो, तब तो आप उसका आंकलन, भाई यार अच्छे नहीं लग रहे 800 में, मैं जहाज गिफ्ट कर रहा हूँ, तब तो हम माने। लेकिन अगर आपको पता है यार सबकी अपनी क्षमताएं हैं, सबका अपना अपना बजट है, हर तरीके से कंफर्ट जो एक जोन है, तो इसमें वो आंकलन करना ये बेवकूफ़ी की बात है। चलिए अब थोड़ा सा गानों की ओर चलते हैं। हिंदी जो पुराने सॉन्ग है या जो पारंपरिक पहाड़ी सॉन्ग है
उनको जो आप आधुनिक धुनों में या आधुनिक संगीत शैली में परिवर्तित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू। तो वो एक क्वालिटी आपकी अलग है। मुझे सबसे अलग वो चीज़ लगती है कि आपने कैसे उसे मॉडिफाई करना है, कैसे उसे प्रस्तुत करना है, वो आइडिया, वो चीज़ें कैसे आपके दिमाग में आती है। हाँ, एक्चुअली क्या है, काफ़ी समय पहले जब मैंने गाना वाना शुरू किया था तो मैंने काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड किए, और मैं ये सोशल मीडिया पे आपके माध्यम से भी कहूँगा कि यहाँ पे एक हवा सा चल रहा है कि पुराने गाने कॉपी करते हैं, ये तो औरों का गाना था, ये बॉलीवुड गा लिया है, ये हिंदी गा लिया है। लेकिन टैलेंट तो उसके लिए भी चाहिए, दिमाग तो उसके लिए भी लगता है। टैलेंट हर जगह है, बिल्कुल। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, जब कॉमर्शियली आप लाइफ में आ जाते हो, ये जो आपकी लाइफ है, आर्टिस्टिक लाइफ हो या आपकी फील्ड की अलग भी जिंदगी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कोई गाना जब मार्केट में लॉन्च किया गया है, किसी के द्वारा भी किया गया है, उसके बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि आपने वो लॉन्च किया है, पब्लिक के हवाले कर दिया है। लेट द पब्लिक डिसाइड कि वो गाना अच्छा है, वो गाना बुरा है, उन्हें कैसा लग रहा है, वो देखेंगे। तो इसका मतलब पब्लिक में, अगर हम भी पब्लिक ही हैं, हम सुन रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस गाने को थोड़ा मैं अपने अंदाज से ट्राई करना चाहता हूँ, और अगर आप बहुत सारे आर्टिस्ट से पूछ के कि सर आपका गाना है, मैं गाना चाहता हूँ, वो गा रहे हैं, तो वो चोरी नहीं कहलाती बेसिकली। और उसको आप ये कह सकते हैं नॉर्मली कि हाँ, आपको वो तो अच्छी लग रही है चीज़ें। अगर अभी मैं पॉडकास्ट में किसी भी सिंगर की कोई लाइन्स गा लूँ, वो वायरल हो जाती हैं, तो वो तो आप अच्छा लगे, वाह कितना अच्छा गाया है। लेकिन जब वही गाना जो है म्यूजिक में पिरो के आएगा, वो अब यार कॉपी कर दिया, वहाँ भी तो कॉपी ही हो रहा है, वो मैं गा तो औरों का ही रहा हूँ। तो इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है, आदमी जो गा रहा है, दैट मीन्स कि वो जो ओरिजिनल गाना है उसमें इतनी बात थी कि वो गाना हम तक पहुंचा, हमें कनेक्ट किया, इसलिए मेरा भी मन हुआ कि मैं भी इस गाने को गाऊं। तो मैंने बहुत सारे गाने गाए, नो डाउट बहुत सारे गाने मॉडर्न फोक नोट के मैशअप्स में, हिंदी पहाड़ी मैंने मिक्सअप किया, और लोगों ने बहुत गालियाँ दी स्टार्टिंग में। कई बात नहीं, आपको बहुत प्यार भी मिला है, ऐसा नहीं है? ज्यादा तो प्यार ही मिला है, तभी एसी भारद्वाज बने हैं। 10% गालियां मिली। जिन 10% गालियों ने क्या कहा कि नहीं यार आपने छेड़खानी कर दी है, ऐसा कर दिया है आपने, मतलब पुरानी संस्कृति के साथ ऐसा कर दिया है, वो कर दिया, मौलिकता से छेड़खानी हो गई है। तो मैंने कहा देखो, मौलिकता जो है बहुत बड़ा शब्द है, मौलिकता से छेड़खानी नहीं होती है। मौलिकता मीन्स कि आपका जो एक बेसिक है, उस गाने की जो एक रूह है ना, जो आत्मा है, उससे आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। वो गाना एज इट इज गाया गया। हाँ, हर आर्टिस्ट का, जैसे आप अगर अलग अंदाज है। आप एक रिपोर्टर हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे बेहतर कोई और होंगे, या आपसे अच्छा किसी का तरीका हो सकता है, थोड़ा आपसे थोड़ा कम अच्छा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये ना अलग अलग सबका अपना जो यूएसपी है कि आपकी क्या काबिलियत है, उसके तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ें। तो मुझे लगा, लोगों ने मुझे कहा कि आप ये गाना गा लो, 2 लाइनें गा लो, ये गा लो, तो मॉडर्न फोक नोट के माध्यम से मैंने वो गाई है, और वो गाना मैं आपको सुना भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो जिसमें कि मैंने मैशअप किया था, लोगों को अच्छा लगा, और मैंने ज़्यादा फोकस किया कि जो लोग अच्छा बोल रहे थे उनकी डिमांडें भी पूरी की गई है, और उसको फिर से मतलब। आपने नेगेटिव कमेंट्स की बात करी, तो नेगेटिव कमेंट कभी हिट किए? नेगेटिव कमेंट मुझे ऐसा लगता है बोलने के लिए अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करेक्ट, मैं यही मैक्सिमम लोगों से यही, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, बट सबको फर्क पड़ता है इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे ये बताना चाह रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता और अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, तो ये बात गलत है। आंतरिक तौर पे जो है फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और एक्चुअली वो आप भी हैं, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी, तो भले ही आप रिस्पॉन्ड ना करो, भले आप ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, आप कुछ भी करो, लेकिन मानसिक तौर पे एक आघात हो गया, यार ऐसा क्या था इसमें, और क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। तो अभी क्या है, 2 गाने रिलीज़ हुए 1 हफ्ते के ही गैप में, बांकी पहाड़न और बान होली को। तो इस पे क्या है, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। तो मुझे तो ऐसा है कि जैसे हिंदी गाने अगर गाए जाएं या मैशअप किए जाएं, उसमें लिखते हैं भाई पहाड़ी गा ले, कुछ ये कर ले, वो कर ले, और हम अपने लेवल में हंसते भी और साथ में सोचते जब मैं पहाड़ी गाता हूँ उस पर लिखते हैं भाई मज़ा नहीं आया, आप कुछ वैसा जैसा ही करो जैसा आप करते हैं, हिंदी जैसा। अब हिंदी कर रहे हैं, कुछ फिर पहाड़ी गा ले। बेसिकली क्या है, मैंने ये पाया है, आप हर तबके के आदमी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं, ये आपकी क्षमताओं के बाहर है।
आप अगर मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर कई लोग सकते। बोलते भी हैं कि दाल चावल नहीं है जो सबको हाँ। खुश कर पाएंगे। मतलब दाल चावल देखो ना, दाल चावल आप लाओगे, आप बोलोगे नहीं मुझे ये दाल नहीं चाहिए, नहीं सॉरी मैं चावल नहीं खाती, नहीं सॉरी एक पनीर नहीं चाहिए, बस ये हटा दो। मतलब आप ना हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ, हमारा प्रयास ये रहता है बतौर कलाकार बेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएं। तो उसमें कमेंट्स आते हैं कि ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो कई बार लगता है कि नहीं, उनको रिप्लाई करके बोला जाए कि क्यों लिख रहा है ऐसा, कि भाई मेहनत तो देखो आर्टिस्ट की। फिर एक आध कमेंट आता है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, हमारे लोग जो रहते हैं वहाँ पे, कोई ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर या तो विदेशों से आते हैं या फिर इंडिया के जो ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गए, तो ऐसी जगह गुजरात हो गए, असम हो गए, ऐसी जगहों से बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो ये लोग बहुत कमेंट करते हैं, इतने लंबे लंबे कमेंट्स ना, और उन कमेंट्स में बाकायदा लिखा है सर बहुत ही मज़ा आ गया है, हमें आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छा गाते हो। लिरिक्स समझ भी नहीं आते बट वो चीज़ एक्चुअली ना वो कनेक्ट करते हैं म्यूजिक की वजह से, आपके गाने के तरीके की वजह से, आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से। मुझे काफ़ी लोग सर आप जब स्माइल कर रहे हैं ना हम वहीं जा रहे हैं, सर आपने जो ये नोट लिया ना हमें नहीं समझ आ रहा क्या गा रहे हैं पर अच्छा है सर, ये कॉम्पोजिशन अच्छी है सर, म्यूजिक अच्छा है। अलग अलग कैटेगरी, वो इतना लंबा समय उनके पास है, इतना लंबा कमेंट लिखने का। तो वो ना जब हम एक पढ़ते हम सीधे पिन कर लेते कि सबसे पहले यही दिखे, और हम ना उसको पढ़ते में कहा आया कैसे कैसे लोग हैं ना। तो लोग मिलते हैं, कल हमें बहुत सारे लोग मिले, तो वो भाई एक बात करनी है, कहानी मुझे सर बिगेस्ट फैन, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो और कुछ चीजें ऐसी वो चीजें पावर देती होगी और ज्यादा बूस्ट अप देती है। मॉल रोड पे पब्लिक प्लेसेस में लोग आए एकदम हग कर रहे हैं और इतना टाइट फिर छोड़ ही नहीं रहे हैं। मैं करूँ कि जाओ क्या हो गया उस समय, मतलब वो लिटरली एक्चुअली क्या है ना, उन लोगों के साथ क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपने लाइफ में सच में ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, और आपको उस प्यार पर बने रहना है। इसलिए हर बार आपको मतलब ये प्रयास करना है कि नहीं भाई वो लोग नाराज़ नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है हर एक इंडिविजुअल को मैं अटेंड करूं और उनको प्रॉपर वो समय दूं। तो मेरा तो पर्सनली ये है, और जो लोग देख रहे हैं ये मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके मन में ये है कि बड़ा भारी कोई एटीट्यूड वाला आर्टिस्ट है तो आपको देखने से आइडिया नहीं लगता, आप मिलेंगे कभी। मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे लिए मेरे फैंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो आते हैं उनको मैं अपने भाई की तरह, अपने एक मेंबर की तरह, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि वो बेसिकली एक परिवार है हमारा। अब 6-6.5 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हैं यूट्यूब पे, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम को मिलाकर मिलियन से ऊपर हैं। तो इतने सारे लोग आप सब लोग ही है ना यार, तो आप सब लोगों के बिना हम अधूरे हैं। इसीलिए आपके साथ गलत नहीं हो सकता, और हम आपके बनाए हुए हैं, आपके लिए हमें हमेशा खड़े हैं। और अच्छा मुझे लगता है वो गाना वाना रह गया था वो है ना गाना पहले मैं गा लेता हूँ जो मैशअप वाला है। मेरे दिल है तेरी पनाहों में, आज छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, रंग बदले 2-4 रेल माँ, रंग बदले सूट बदले 2-4 रेल माँ, सूट बदले, पहाड़ रे मानू होंदे बड़े भोड़े, ऊनरे कपड़ू लंबे निचोड़े, ऊनरे कपड़ू लंबे निचोड़े, लंबे निचोड़े, इत्थी सब अपना कोई नहीं गैर, करी लेनी पहाड़ां री सैर, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्हें एसी भारद्वाज जी बचपन से सुनते आए हैं और अब तक भी बहुत पसंद करते हैं? मेरे बहुत सारे फेवरेट कलाकार हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि कई बार जैसे हम लोग आज हमारा आपस में ठीक बातचीत हम कर रहे हैं तो आप मेरे फेवरेट हो गए, कल मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे फेवरेट हो गए। लेकिन मेरा सीधा सीधा है,
कुलदीप शर्मा जी, मोहन सिंह चौहान जी, एस जी कश्यप सर, और बहुत सारे, एक हमारे सहगल सर हो गए सोलन वाले, अपने सिरमौर वाले, तो बहुत सारे और कलाकार, विक्की भाई हो गए, राठी भाई हो गए, बहुत सारे जो वरिष्ठ कलाकार जिनको देखकर, जिनको सुनकर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और हमेशा ही मतलब कोई एक नाम लेना हमेशा मुश्किल रहता है, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर कलाकार को मैंने सुना है, और हर कलाकार की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, उन सब चीज़ों में अलग अलग को अडॉप्ट qualities की हैं। अडॉप्ट की जी। हैं। उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें क्रिएट की है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर कलाकार की थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर एक अलग से एक चीज़ जो प्रस्तुत की जाए, वो एसी भारद्वाज है बेसिकली। तो मतलब मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। और आप बिलीव करोगे तो जैसे परसों हमारे एक कार्यक्रम घुमारवी में था, वहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने परफॉर्मेंस किया, तो मैं वहाँ पे उसको सुन के मैं कहा वाह यार, ये चीज़ कितनी अच्छी है, हम भी कर सकते हैं। तो मतलब हमें अच्छा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, हर दिन आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं सबसे सीखता हूँ और बस अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। हाँ, तरीका मेरा अपना है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपका अपना होना भी चाहिए, ताकि आपकी आइडेंटिटी अलग बने। तो मुझे सारे कलाकार अच्छे लगते हैं, और आप सच में हिमाचल के सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी ओर से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, मुझे लगता है दुनिया का हर शख्स संगीत सुनता होगा, चाहे ना ही आता हो, बट सुनता है। आप सुख में, दुख में, अच्छे बुरे में संगीत सुनते हैं। सबके लिए संगीत का अलग अलग मतलब होता है। एसी भारद्वाज जी के लिए संगीत क्या मायने रखता है? मेरे लिए संगीत बेसिकली साधना है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इसके बिना आइडेंटिटी हो गई, आपका अस्तित्व जो है वो नहीं है। और मेरा अस्तित्व तो बिल्कुल नहीं है, बाकियों का मैं नहीं बता सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे कोई नहीं जानता था मैं कौन हूँ। मैं एक आम आदमी की तरह था, किसी को कोई लेना देना नहीं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। लेकिन जब से इस फील्ड में आया हूँ तो लोगों का इतना प्यार मिला है, तो लोगों ने मतलब सच में, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक बिल्कुल। पहुंचाया है, और वहाँ पर रखा हुआ है अपने दिल में, अपने जहन में। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स कहूँगा मैं, एक आशीर्वाद है, और मेरे लिए साधना है संगीत। और मतलब मैं इसके बिना अधूरा हूँ। मतलब जिस दिन ये संगीत मेरे जीवन में नहीं रहेगा, उस दिन फिर मैं भी ख़त्म हूँ। मतलब मेरे लिए इसकी इतनी मतलब मान्यता है बहुत ज़्यादा। सर, अभी बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट हिमाचल में हैं, जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे जूनियर हैं। तो कौन से ऐसे नाम हैं जो लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे, हिमाचल की संस्कृति का संरक्षण करेंगे, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल? मुझे लगता है कि एक किसी पर्टिकुलर नाम को मैं दो चार मतलब आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा आजकल मैं कर रहे मतलब हैं। नॉर्मली भी ऐसा लगता है कि पता क्या बाकी लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर पर्टिकुलर आर्टिस्ट को लिया जाए। मेरा पर्सनली मानना ये है कि आज के दौर में हर दूसरा जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छा कर रहा है। और यकीन मानिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, यूट्यूब आप खोलिए, हर एक कलाकार के बहुत लाजवाब गाने आ रहे हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं। मतलब जो भी कलाकार सच में दिल से, अब मतलब देखो, सबसे ज़्यादा ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ा जो खुद का जज है ना, वो आप खुद ही हो सकते हैं। मतलब कोई मुझे क्या जज करेगा, जब मुझे अपने बारे में तो खुद पता है, मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। तो इसलिए आपको सबको पता है, जो सच में दिल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। और मुझे लगता है कि वो मतलब सैकड़ों में है जो मेरे सामने ही आर्टिस्ट हैं, वो सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर नाम को मैं नहीं लेना चाहूँगा, मेरे लिए सब इक्वल हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने सारे कलाकारों के साथ काम किया है, और नए कलाकार सच में लाजवाब काम कर रहे हैं, और अपनी अपनी फील्ड में जो भी आपकी यूएसपी है, जो भी आप गाना गा रहे हैं, वो लाजवाब है। बेसिकली लोग पसंद करें या कम पसंद करें, ज़्यादा पसंद करें, ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन आप अपनी ओर से 100% दे रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और सभी कलाकार जो भी यंगस्टर्स हैं और आगे आ रहे हैं, उन लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेसिकली आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब भी हमें लगता है, मुझे भी पर्सनली अप्रोच करते हैं बहुत सारे कलाकार, सर प्लीज़ एक जो गाना है हमारा शेयर कर दीजिए। तो हमारी कोशिश रहती है, हमसे जो बेहतर हो पाए हम उनको सपोर्ट करते हैं, और हम हमेशा आपके साथ हैं। चलिए थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। आपके जीवन में आदर्श महिला और आदर्श पुरुष कौन रही हैं? मम्मी पापा। कैसा सपोर्ट उनका रहा? मतलब एक मॉरल सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी किसी काम के लिए रोका नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि बेटा आप करो, गलत काम नहीं करना जिससे हमारा नाम खराब हो, जिससे बदनामी हो। बाकी
आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट बड़ा किस गाने पर आप अभी काम कर रहे हैं? आने वाले समय में मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है मॉडर्न फोक नोट 8। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाकार? सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाकार मुझे पर्सनली जो है KL सहगल सर लगते हैं। उनके बहुत सारे गाने मैंने गाए भी हैं, उनके बहुत सारे गाने उसमें फोक नोट्स। कभी मिलने का सौभाग्य मिला? मैं मिला हूँ सर से, लेकिन कभी चीज़ें शेयर करने का मौका नहीं मिला कि सर आपको मैंने बहुत सुना है, क्योंकि हम जब मिले थे स्टूडियो में मिलना हुआ, बस पैर स्पर्श हुए तो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। तो मतलब हिमाचल प्रदेश के जो नए यंगस्टर्स हैं, जो नए कलाकार हैं, उन्हें आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो उन्हें विशेष ध्यान रखनी चाहिए संगीत के क्षेत्र में आने से पहले? मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की फील्ड में अगर जो गलतियां आपने करी है वो ना करे, वो आप बताएं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको हार कर थक कर बैठना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग लगे रहिए। सबसे बड़ी बात है आपको लगे रहना है। हो सकता है कि जब आपने छोड़ा है उसके बाद अगला कदम सफलता का था। आपको गिव अप नहीं करना है। और हाँ, नेवर बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरों के मतों का शिकार ना हो आप, कि लोग क्या कह रहे हैं ये सोच के आपका जीवन चल रहा है, तो ऐसा ना हो। आपका जीवन आपके तरीके से चलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो भी करना है ना, आप दिल से करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपने किसी भी चीज़ को बाधा बना लिया ना, कोई चीज़ आपको रोक रही है, दैट मीन्स आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी जो चाहत है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो जब पूरा ही नहीं हो रहा है, आप ब्लॉकेज में रह रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा। दिल से कीजिए, 100% दीजिए, कामयाबी आपके कदम। अपने बारे में कोई अजीब सी ऐसी र्यूमर जो आपने सुनी हो, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर होते हो डेफिनेटली आपके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है, सेंसेशन आप हैं, तो कौन सी ऐसी र्यूमर है जो आपको बहुत अजीब लगी हो, फनी भी लगी हो? देखो, सबसे अजीब र्यूमर मुझे ये लगता है कि मैं एक काफ़ी घुलने मिलने वाला इंसान हूँ, कि मतलब मैं मिलता हूँ सबसे, हेलो हाय क्या हाल है, मैंने भी कई बार सुना है लोग लिखते हैं रूड लगते हैं, और थोड़ा तो रूडनेस वो इसलिए होती है क्योंकि या तो कई बार हम बैक स्टेज अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। हर आदमी को शायद सेम उसी एनर्जी से अटेंड करने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाते हैं कई बार। तो हो सकता है वहाँ से नाराज़ हो जाए, किसी ने फ़ोटो नहीं लिया, किसी का कुछ हो गया, या किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, नहीं यार वो ठीक नहीं है, तो बंदे ने खुद ही इमेज बना दी, जबकि उसने वो मिले ही नहीं हमसे। मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जो लोग कभी मिले ही नहीं है, वो या तो सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर किसी से सुन लेते हैं और फिर एक धारणा बना लेते हैं। तो ये थोड़ा अजीब लगता है। भाई आप मिलो, हम आपके भाई की तरह हैं, और आप मिलिए हमें। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो गया जैसे आप किसी फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं, तो ये धारणा ना बनाए आप। मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूं। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन से सिंगर को आप बहुत पसंद करते हैं, मेल सिंगर? मतलब बॉलीवुड में तो मेरे काफ़ी सारे सिंगर्स हैं। अभी लेटेस्ट में अरिजीत सिंह जी और विशाल मिश्रा जी, इनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। और विशाल मिश्रा जी के साथ आप अभी हाल फिलहाल में मिले भी थे बहुत। विशाल मिश्रा क्या जी, कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है? बड़ा सरप्राइज लोगों ने लिखा भी था कमेंट में कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि? नहीं, हमारी कोशिश है कि कुछ चीज़ें हों। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पर आने वाले समय में बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो बहुत जल्दी आप सब लोगों से साझा भी करेंगे। और हमारा प्रयास है कि हिमाचली संस्कृति को जो है एक विश्व पटल पर लाने के लिए यथासंभव जो प्रयास है वो किए जाएं। अच्छा, हिमाचली संस्कृति जो पारंपरिक लोक संस्कृति है, उससे बचाने के लिए आर्टिस्ट को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक भ्रांति को हटा दें। आप ये हटा दीजिए कल्चर के लिए आपने क्या किया है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे कपड़ों में है, ये ऐसा गाना गा रहा है। देखो, अगर मैं हिमाचली हूँ तो मैं अगर हिंदी भी गा रहा हूँ तब भी मैं हिमाचली ही रहूँगा। मैं पंजाबी, हरियाणवी में कुछ भी गा रहा हूँ, मैं हिमाचली ही रहूँगा। मतलब मैं हिमाचली होने के नाते हर तरह का म्यूज़िक गा पा रहा हूँ, हर तरह का गाना गा पा रहा हूँ। ये मेरी अपनी खासियत है, और इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो हिंदी भी गाते हैं, जो पहाड़ी भी गाते हैं, हर तरह का जो गाना गाते हैं। तो बेसिकली मेन जड़ तो हिमाचली है ना। तो जब बाहर जाओगे तो आप क्या कहोगे कि एक हिमाचली कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं। मोहित चौहान जी गए हैं, जुबिन नौटियाल जी उत्तराखंड से गए हैं, तो पहाड़ी भाई लोग गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जो नाम तो हिमाचल का ना, हिमाचली कलाकार है, वो कौन से वहाँ पे पहाड़ी गाने गा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप ये भ्रांति पहले तो हटा दें। और दूसरी बात, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो बेफिक्र होके करिए। और मतलब जो भी आप कर रहे हैं बस मतलब उसमें मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। और पहाड़ी म्यूज़िक मुझे पर्सनल अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा हिमाचली संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो थोड़ी थोड़ी
जो है सबको पहल करनी पड़ेगी। सब लोगों को जैसे मैंने मान लो कैप पहन ली, मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे मैंने कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिमांड पे कैप्स कोरियर करवा के भेजी भी है कि लोगों ने मांगी कि जो आप पहनते वो मैं, हालांकि ये वाली जो कैप है खुली हुई है, तो मैं नॉर्मली मेरा एक अलग से डिज़ाइन रहता है, तो वो मैंने बहुत सारे लोगों को भेजी है, तो हमने गिफ्ट किए, लोग हमसे मांगते हैं, तो अच्छा लगता है कि आपकी संस्कृति की पहचान जा रही है। अभी मैं अगर मैं पंजाब चला जाऊं, मैं जाता हूं टोपी पहन के, तो लोगों को पता लग जाएगा। आप अभी यहाँ पे कोई सरदार जी आएंगे तो पग से आप आइडिया लगा, अच्छा पंजाबी हैं, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी क्रिएट की है। आइडेंटिटी जब क्रिएट की है, दैट मीन्स हम उनको पहचान, अच्छा सरदार जी पंजाब से है ना। पहाड़ियों को क्यों नहीं है? आप अगर मैं टोपी उतार दूँ ना, कोई नहीं बोलेगा कि पहाड़ी है। इसलिए कुछ एटलीस्ट आपके पास ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पहल ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हो, आप गाना गा रहे हैं, अपनी बोली में बात कर ली, अपना फूड को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी तरह से किसी भी तरह अपने नेचर को, अपनी जो संस्कृति है, किसी भी तरह से, चाहे यहाँ की वेशभूषा होगी, यहाँ का फूड हो गया, यहाँ का कल्चर हो गया, कुछ भी चीज़ें, यहाँ की लोकेशंस होगी, आप इनको किसी भी तरीके से अगर सामने लेकर आ रहे हो, अपने आप में ये कल्चर के लिए ह्यूमन नेचर है कि हम नेगेटिविटी की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, उदास हो जाना, बट पॉजिटिव कैसे रहे? मुझे लगता है मंत्रा कोई मेरा पर्सनल मंत्रा पता क्या है? शांत रहो, चुप रहो, प्रतिक्रिया देना बंद करो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, बातें हो रही हैं, तो उस पर अगर आप रिएक्ट कर जाओगे तो आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आप उस नेगेटिव में घुस गए हैं। अब आपने अंदर घुस के उसको नेगेटिव में आपने प्रतिक्रिया दी है, और प्रतिक्रिया देने से वो उधर से प्रतिक्रिया आई, इधर से प्रतिक्रिया आई, और अगर दोनों साइड से प्रतिक्रिया शुरू होगी तो नेगेटिव आप पे हावी हो जाएगा। बतौर कलाकार मैंने ये पाया है कि पॉजिटिव कैसे रहे, इग्नोर कीजिए जो आपके मतलब की चीज़ें हैं, आपको लगता है आपको इससे फ़ायदा है वो आप कीजिए, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, गलत चीज़ है, प्रतिक्रिया देना बंद करो। हाँ, जो आपको लगता है जो ऐसी गलत है, जो समाज के लिए गलत है चीज़ें, या आपको लगता है कि इससे दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और AC भारद्वाज जी भी हमेशा ना केवल कलाकारों की बल्कि सबकी आवाज़ उठाते हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ी दुविधा है वो मुझे लगता है वर्तमान समय में नशा है। तो मैं चाहती हूँ लास्ट आप मैसेज दें कि हमारे यंगस्टर्स नशे से दूर रहे, और हिमाचल प्रदेश जिसे हम देवभूमि कहते हैं, और आज हम करसोग की सुंदर वादियों में बैठे हैं, ये भी क्षेत्र नशे से अछूता नहीं है, यहाँ पे भी युवा काफ़ी इसमें संलिप्त है। तो इससे दूर रहें और अच्छे काम करें, कुछ बड़ा करें। तो बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चिट्टा जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है हिमाचल में, और अभी हम कुछ समय से मंच से भी ये कह रहे हैं, बिल्कुल प्लीज़ प्लीज़, मतलब ये ना आपको ले डूबेगा, और आपकी वजह से ना पूरा आपका परिवार और पूरा समाज जो है खतरे में है। और हिमाचल में ये चीज़ें होना ना, मतलब हिमाचल की गरिमा को ठेस पहुंचती है इससे। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं करता हूँ नशे, और यकीन मानिए जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, एग्रेसिव आप नहीं होंगे, शांत ज़्यादा रहोगे, गलत काम कम होंगे। तो ऐसे में प्लीज़ इससे दूर रहें, और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में, खास तौर पर चिट्टा मुक्त बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा आपके सहयोग की आशा है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो हमारे साथ थे हिमाचल प्रदेश के जाने माने सिंगर मिस्टर AC भारद्वाज जी। तो बहुत अच्छी बातचीत सर आपके साथ रही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप सभी से भी मैं जल्द ही मिलूंगी नई शख्सियत और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।